हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे बीएससी थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म यूनिट 3 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड, जिसे हम कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ फॉर अ लॉन्ग सोलेनॉइड के नाम से भी जानते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम सोलेनॉइड के लिए कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन का एक्सप्रेशन फाइंड करें, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आखिरकार सोलेनॉइड क्या होती है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप एक लॉन्ग कंडक्टिंग वायर लें और उसे एक आयरन कोर के ऊपर हेलिक्स की शेप में बाउंड कर दें, तो उससे होगा क्या, जो हमारे नेबरिंग टर्न्स होंगे वो बहुत ही क्लोजली स्पेस्ड होंगे और हर एक नेबरिंग टर्न को हम एज अ सर्कुलर लूप जो है वो मान सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जो लॉन्ग सोलेनॉइड होती है उसकी जो लेंथ होती है उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होती है। अगर किसी सोलेनॉइड की लेंथ उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से बहुत ज्यादा है तो ऐसी सोलेनॉइड को हम लॉन्ग सोलेनॉइड बोलते हैं। अगर हम इस सोलेनॉइड में करंट को चेंज करते हैं तो उस सोलेनॉइड में एक अपोजिंग ईएमएफ जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है, और इस प्रॉपर्टी ऑफ कॉइल को या फिर इस फिनोमेना को हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। तो स्टूडेंट्स, हमें इस सोलेनॉइड के लिए क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन एल का एक्सप्रेशन जो है वो फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सोलेनॉइड कंसीडर करेंगे। तो ये है हमारे पास एक आयरन कोर, जो आपको एक सिलेंड्रिकल शेप में एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। ये है हमारे पास एक आयरन कोर है, ये है हमारे पास आयरन कोर। आपको क्या करना है, इसके ऊपर एक कंडक्टिंग वायर को हेलिक्स की शेप में बाउंड कर देना है, जिसके कारण होगा क्या, जो आपको यहाँ पर नेबरिंग टर्न्स दिखाई दे रहे हैं वो बहुत ही क्लोजली स्पेस्ड हैं, जिसकी वजह से हम ये मान सकते हैं कि हर एक नेबरिंग टर्न जो है वो एक सर्कुलर लूप की तरह बिहेव करेगा। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो हर एक नेबरिंग टर्न जो है वो एक सर्कुलर लूप की तरह आपको दिखाई देगा। तो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन के लिए हमें क्या करना होगा, इस कॉइल में से करंट को वेरी करवाना होगा। उसके लिए हमें सबसे पहले करंट के लिए हमें एक बैटरी चाहिए होगी, और करंट को चेंज करने के लिए हमें यहाँ पर एक वेरिएबल रेजिस्टेंस मींस रियोस्टेट का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि हम जानते हैं करंट होता है V/R। अगर हम R को चेंज करेंगे तो I अपने आप चेंज होगा। अगर हम R को कम करेंगे तो I ज्यादा होगा, अगर R को ज्यादा करेंगे तो I कम होगा। तो रेजिस्टेंस को वेरी करके हम करंट को चेंज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस सोलेनॉइड को सीरीज में कनेक्ट करेंगे एक बैटरी के साथ, जिसका पॉजिटिव टर्मिनल ये है, नेगेटिव टर्मिनल ये है। साथ में एक रियोस्टेट कनेक्ट करेंगे और साथ में एक की कनेक्ट करेंगे। जैसे हम इस की को प्रेस करेंगे, क्लोज करेंगे, तो होगा क्या, इस सर्किट में करंट जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो होना शुरू हो जाएगा। और जब भी किसी सोलेनॉइड में से करंट फ्लो करता है तो वो सोलेनॉइड जो है वो एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करना शुरू कर देती है, उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या रहेगी, इसके लिए हम यहाँ पर राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको अपना राइट हैंड लेना है और उंगलियों को करंट की डायरेक्शन में कर्ल करना है, तो आपका जो अंगूठा होगा वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए करंट जो है इस डायरेक्शन से इस तरह से फ्लो कर रहा है इस सोलेनॉइड में। तो अगर हम यहाँ पर राइट हैंड थंब रूल लगाएं, करंट यहाँ से बाहर निकल रहा है, बाहर निकलते हुए करंट को डॉट से शो करते हैं, और यहाँ पर करंट जो है वो अंदर जा रहा है, अंदर जाते हुए करंट को हम क्रॉस से शो करते हैं। तो अगर हम राइट हैंड ले अपनी उंगलियों को करंट की डायरेक्शन में कर्ल करें तो जो आपका अंगूठा है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो बाहर निकलेंगी और यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो एंटर करेंगी। इस सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो इक्वली स्पेस्ड होंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, इस सोलेनॉइड के अंदर हमें एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर जो है वो देखने को मिलेगा। सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोजली स्पेस्ड हैं, इक्वली स्पेस्ड हैं, तो वहां पर हमें
सोलेनॉइड के अंदर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो है वो देखने को मिलेगा। तो स्टूडेंट्स इस मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन जो है वो हम दो तरीके से फाइंड आउट कर चुके हैं। हम इसे एम्पियर सर्कुलर लॉ से भी फाइंड कर सकते हैं और इसे हम बायट-सैवर्ट लॉ से भी फाइंड कर सकते हैं। दोनों केसेस में सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होता है वो कुछ इस प्रकार से निकल के आता है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI। तो मैग्नेटिक फील्ड हमें पता है, मैग्नेटिक फील्ड से हम मैग्नेटिक फ्लक्स निकाल लेंगे इस पूरी सोलेनॉइड का, और उस मैग्नेटिक फ्लक्स का हमें रिलेशन पता है कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन L के साथ। तो वहां से उस रिलेशन को यूज करके हम इस लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए क्या करेंगे, L का एक्सप्रेशन फाइंड कर लेंगे। इस सोलेनॉइड की जो लेंथ है L वो इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं L इज ग्रेटर देन A। तो ये हमारी जो है वो एक लॉन्ग सोलेनॉइड है। तो स्टूडेंट्स डायग्राम आपको एग्जाम में ये बनाना है। आइए देखते हैं कि अगर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो इसकी थ्योरी को आप कहां से स्टार्ट करके आएंगे, आइए अब वो देख लेते हैं। A solenoid is a long conducting wire wound in the form of a helix where the neighboring turns are closely spaced so that each turn can be regarded as a circular loop। तो ये सोलेनॉइड की डेफिनेशन है। सोलेनॉइड में हम क्या करते हैं, एक आयरन कोर लेते हैं। यहाँ पर हमने एक सिलिंड्रिकल आयरन कोर ली है, इसके ऊपर हमने एक लॉन्ग कंडक्टिंग वायर को हेलिक्स की शेप में बाउंड कर दिया है, जिसकी वजह से हो क्या रहा है, यहाँ पर जो यहाँ पर नेबरिंग टर्न्स फॉर्म हो रहे हैं वो बहुत ही पास हैं, क्लोजली स्पेस्ड हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर हर एक नेबरिंग टर्न जो है वो एज अ सर्कुलर लूप जो है वो बिहेव करेगा। और लॉन्ग सोलेनॉइड इज वन व्हिच हैज अ लॉन्ग लेंथ एज कंपेयर टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये लॉन्ग सोलेनॉइड कब कहलाई जाएगी, जब इसकी लेंथ जो है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से बहुत ज्यादा होगी। तो हमने यहाँ पर जो सोलेनॉइड ली है वो एक लॉन्ग सोलेनॉइड है जिसमें L जो है वो ग्रेटर देन A है। A यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। Consider a long solenoid connected in series with a battery, a rheostat, variable resistance and key K। तो यहाँ पर हमने एक लॉन्ग सोलेनॉइड ली और इसे एक बैटरी के साथ, एक रियोस्टेट के साथ, एक की के साथ कनेक्ट कर दिया है सीरीज में। इस रियोस्टेट की हेल्प से हम इस सोलेनॉइड में फ्लो होने वाले करंट को जो है वो चेंज कर सकते हैं, कम या ज्यादा कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है I होता है हमारे पास V/R। R को चेंज करके हम I को चेंज कर सकते हैं, और जब I चेंज होगा तभी हमें इस सोलेनॉइड में अपोजिंग EMF जो है वो प्रोड्यूस होती हुई दिखाई देगी। मींस तभी इस कॉइल में हमें सेल्फ इंडक्शन फिनोमेना जो है वो देखने को मिलेगा। सेल्फ इंडक्शन के लिए करंट को चेंज करवाना जरूरी है, तभी इंड्यूस्ड EMF जो है वो प्रोड्यूस होगी इस कॉइल में। लेट N इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन सोलेनॉइड। इस सोलेनॉइड में जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो हमने कैपिटल N मान लिए। स्मॉल n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और पर यूनिट लेंथ जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो स्मॉल n है। तो स्मॉल n क्या होगा हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन सोलेनॉइड डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कैपिटल N की वैल्यू आ जाएगी N into L। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन होगी। द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद इन द सोलेनॉइड इज गिवन बाय B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI। इस सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो इक्वली स्पेस्ड हैं, तो सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हमेशा यूनिफॉर्म होता है, और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो इस तरफ है। और इस मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हम एम्पियर सर्कुलर लॉ से एंड बायट-सैवर्ट लॉ की हेल्प से ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं इन दो लेक्चर्स में। वहां पर हमने देखा था कि इस मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो म्यू नॉट NI के बराबर होगा। ये हमारी थर्ड इक्वेशन होगी। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ईच टर्न ऑफ सोलेनॉइड। अब हर एक टर्न के साथ कितना मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो लिंक्ड होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स होता है नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया। तो एक सर्कुलर टर्न में से कितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगी उसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। और इस टर्न के साथ जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड होगा उसे हम d से डिनोट करेंगे। और जो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है हमारे पास वो होता है हमारे पास BA cos थीटा, जहां पर थीटा जो है वो B वेक्टर और A वेक्टर के बीच का एंगल है, एरिया वेक्टर और B वेक्टर के बीच का एंगल है। तो अगर हम मान लें यहां से हम देख रहे हैं और एक सर्कुलर टर्न को अगर हम यहां से देखें तो सर्कुलर टर्न जो है वो हमें ऐसे दिखाई देगा। इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो हमेशा नॉर्मल टू द सरफेस होता है, ये हमारे पास A वेक्टर है। और हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी सेम डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है।
और एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच का जो एंगल है यहाँ पर वो यहाँ पर 0 है। तो यहाँ पर एरिया वेक्टर को हम स्मॉल a से डिनोट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम स्मॉल a लिखेंगे, ba cos 0 आ जाएगा, तो d phi इज इक्वल टू ba हो गया। ये हमारी फोर्थ इक्वेशन होगी, cos 0 1 हो जाएगा। तो एक टर्न के साथ इतना मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो लिंक्ड होगा, तो सभी टर्न्स के साथ कितना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड होगा वो हमें देगा टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद दिस सोलेनॉइड। वो हम कैसे फाइंड करेंगे? टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद सोलेनॉइड जिसे हम phi t से डिनोट करेंगे, वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? अगर हम एक टर्न के साथ लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स को टोटल नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद सोलेनॉइड मिल जाएगा। सो phi t इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n है, मल्टीप्लाई हर एक टर्न के साथ जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड है वो d phi है। ये हमारी फिफ्थ इक्वेशन होगी। तो हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन से n की वैल्यू और फोर्थ इक्वेशन से d phi की वैल्यू उठाकर फिफ्थ में डालेंगे। यूजिंग 3 and 4 in 5 we get phi t is equal to NLBA। यहाँ पर n की वैल्यू हमारे पास NL है और d phi की वैल्यू BA है। ये हमारी सिक्स्थ इक्वेशन होगी। बट हमें b की वैल्यू भी पता है, b की वैल्यू थर्ड इक्वेशन से उठाकर सिक्स्थ में डाल देते हैं। यूजिंग 3 and 6 we get phi t is equal to NL, b की वैल्यू है म्यू नॉट NIA। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं, इसके आगे के स्टेप्स हम करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हम इस स्टेप तक पहुंच चुके थे, phi t इज इक्वल टू NL म्यू नॉट NI इंटू A। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, phi t इज इक्वल टू म्यू नॉट n से n मल्टीप्लाई हो गया n स्क्वायर ALI। ये हमारी सेवंथ इक्वेशन होगी। बट स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स होता है phi t वो किसके बराबर होता है? वो LI के बराबर होता है, जहां पर L जो है वो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या सिंपली सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये भी phi t की वैल्यू है और ये भी phi t की वैल्यू है। तो अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो हमें क्या मिलेगा? कंपेयरिंग 7 and 8 वी गेट म्यू नॉट n स्क्वायर ALI इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास LI। तो I से I जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो L की वैल्यू जो आएगी हमारे पास वो आएगी म्यू नॉट n स्क्वायर AL। ये हमारी नाइन्थ इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स इस एक्सप्रेशन को हम दूसरे वर्ड्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। हमें पता है फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग n जो है वो n बाय l के बराबर था। तो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को नाइन्थ में यूज करें तो हमें क्या मिलेगा? यूजिंग 1 in 9 वी गेट l इज इक्वल टू म्यू नॉट, इस स्मॉल n की जगह n अपॉन l पुट करेंगे, ऊपर स्क्वायर है तो n स्क्वायर बाय l स्क्वायर हो जाएगा इंटू AL, एक l AL से एक l कैंसिल हो जाएगा। सो l विल बी इक्वल टू म्यू नॉट n स्क्वायर बाय L A। ये हमारी 10th इक्वेशन होगी। तो 9th और 10th इक्वेशन जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ये रिप्रेजेंट कर रही है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड के एक्सप्रेशन को, या फिर कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ लॉन्ग सोलेनॉइड को रिप्रेजेंट कर रही है। तो दोनों एक्सप्रेशन से आप देख सकते हैं कि जो सेल्फ इंडक्टेंस है लॉन्ग सोलेनॉइड की वो करंट फ्लोइंग थ्रू द सोलेनॉइड पर डिपेंड नहीं करती है। ये किस पर डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलेनॉइड पर, लेंथ ऑफ सोलेनॉइड पर और क्रॉस सेक्शनल एरिया A पर। तो आप ये लाइंस यहाँ पर लिखेंगे, दस वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ सोलेनॉइड डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सोलेनॉइड कैपिटल N, लेंथ ऑफ सोलेनॉइड L एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया A। तो यहाँ पर कहीं पर भी आपको कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ लॉन्ग सोलेनॉइड जो है वो करंट फ्लोइंग थ्रू द सोलेनॉइड पर डिपेंड होता हुआ नहीं दिखाई देगा। तो स्टूडेंट्स ये था आपका आज का टॉपिक। आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के साथ। टिल देन टेक केयर।